गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो दिया गया है ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD ये क्वाड्रिलेटरल दिया गया है इन विच PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। PQR और S जो हैं वो मिड पॉइंट है AB के, BC के, CD के और DA के। AC इज़ अ डायगनल, AC एक डायगनल दिया गया है। शो दैट हमें प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट है SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। मतलब ये जो SR लाइन है उसको हमें ये जो AC लाइन है इसके पैरेलल प्रूव करना है और SR को प्रूव करना है हाफ ऑफ AC। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू SR और थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये जो PQRS बन रही है एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। हमें दिया क्या गया है ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसमें PQR और S ये मिड पॉइंट दिए गए हैं AB के, BC के, CD और DA के। तो हम देखिए आइए कैसे प्रूव करेंगे। हमने सबसे पहले एक डायग्राम बना लिया। ये हमने डायग्राम बना लिया, ABCD क्वाड्रिलेटरल बना लिया, PQR और S इनके मिड पॉइंट्स बना लिए। अब हमें जो प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट है SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो देखिए अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में किया था। हम लेते हैं ट्रायंगल ABC को। कौन से ट्रायंगल को लेकर चलते हैं हम? ट्रायंगल ABC को लेकर चलते हैं। मान लो हमने ट्रायंगल ABC लिया तो ट्रायंगल ABC में हमें पता है P मिड पॉइंट है, P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का। हम ये वाला ट्रायंगल लेके चल रहे हैं और हमने मिड पॉइंट थ्योरम में किया था कि अगर हम दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल आता है और थर्ड साइड का हाफ होता है। ये एक ट्रायंगल है ABC। अगर इस ट्रायंगल ABC में हम किसी भी दो साइड्स के, हमने ये दोनों साइड्स ले ली, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये लाइन सेगमेंट PQ आई। तो हम कह सकते हैं ये जो PQ लाइन सेगमेंट होगी ये AC के पैरेलल होगी और PQ जो लाइन सेगमेंट होगी वो AC का हाफ होगी। ऐसा हमने मिड पॉइंट थ्योरम में किया है। तो यहाँ पर हमने सेम लिखा, इन ट्रायंगल ABC P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लेते हैं ADC ट्रायंगल। हमने एक ADC ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में भी हम मिड पॉइंट थ्योरम का देखिए यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में भी हमने दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, AD और DC, इन दोनों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो लाइन सेगमेंट हमारे पास आ गई SR। तो SR जो होगी वो AC के पैरेलल होगी और SR AC का हाफ होगी। तो यहाँ पर हमने लिखा ADC ट्रायंगल में S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो R मिड पॉइंट होगा DC का। बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम SR पैरेलल हो जाएगी AC की और SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब देखिए हमें फर्स्ट पार्ट में तो यही प्रूव करना था कि SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। अब हमने प्रूव कर दिया SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम कंपेयर करते हैं। देखिए PQ भी AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं PQ और SR दोनों पैरेलल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड PQ पैरेलल टू SR। यहाँ पर देखिए PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। PQ भी AC का हाफ है और SR भी AC का हाफ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों AC के हाफ है तो PQ और SR भी इक्वल होंगे आपस में। तो PQ SR के पैरेलल हो गया और PQ SR के इक्वल हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट जो हमारा था उसमें PQ को SR के इक्वल प्रूव करना था और हमने ये भी प्रूव कर दिया। अब हमें पता है देखिए PQ SR के पैरेलल है, PQ जो लाइन है वो SR के पैरेलल है और PQ SR के इक्वल है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बन रहा है इस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी आ गए और पैरेलल भी आ गए। तो हम कह सकते हैं बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, तो PQRS क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम। और यही हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया। हमें पता है मिड पॉइंट थ्योरम का जब हम यूज़ करते हैं तो दो साइड के जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट आती है वो थर्ड साइड के पैरेलल आती है और थर्ड साइड का हाफ आती है। तो PQ AC के पैरेलल होगी और PQ AC का हाफ होगी। सेम एज इट इज़ हम अगर ADC ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में S और R ये मिड पॉइंट है AD के और DC के, तो SR AC के पैरेलल होगा और SR AC के हाफ होगा। तो यहाँ पर देखिए PQ भी AC के हाफ है और PQ भी AC के पैरेलल है और SR भी AC का हाफ है और SR भी AC के पैरेलल है। तो PQ और SR दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल भी हो गए और इक्वल भी हो गए। और हमें पता है जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। तो यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD को एक रोम्बस दिया गया है। PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। ABCD एक रोम्बस है, PQR और S ये क्या है? मिड पॉइंट्स हैं AB BC CD और DA के। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल PQRS होगा वो क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। तो हम देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। हमने सबसे पहले यहाँ पर भी क्या किया, हमने एक रोम्बस बना लिया। हमें ABCD एक रोम्बस दिया गया है तो हमने ABCD एक रोम्बस बना लिया।
ए बी सी डी एक रोम्बस बना लिया। फिर हमें दिया गया कि पी क्यू आर और एस ये मिड पॉइंट है ए बी के, बी सी के, सी डी के और डी ए के। तो हमने पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स लिए, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें शो करना है कि ये जो पी क्यू आर एस बनेगा ये एक रेक्टेंगल बनेगा। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की, और क्या होता है उसमें ईच एंगल 90 डिग्री के होता है। तो हमें पी क्यू आर एस में क्या प्रूव करना है, पी क्यू को एस आर के इक्वल करना पड़ेगा, पी एस को आर क्यू के इक्वल करना पड़ेगा, और हमें प्रूव करना पड़ेगा एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस ये सारे 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, ए सी को भी ज्वाइन कर दिया और बी डी को भी ज्वाइन कर दिया। हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया अपनी तरफ से, ए सी को भी ज्वाइन किया और बी डी को भी ज्वाइन किया। तो हम देखिए अब कैसे प्रूव करेंगे। जब हमने ए सी और बी डी को ज्वाइन कर दिया, अब हमें पता है देखिए ए बी सी ट्राइंगल में, अभी हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया, ए बी सी ट्राइंगल में पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। अगर हम दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट आती है वो थर्ड साइड के पैरेलल आती है और थर्ड साइड का हाफ आती है। तो पी क्यू ए सी के पैरेलल होगी और पी क्यू ए सी का हाफ होगी। सिमिलरली जो एस आर है वो भी ए सी का हाफ होगी और एस आर के पैरेलल होगी, क्योंकि हम अगर ट्राइंगल ए डी सी लेते हैं तो ए डी सी ट्राइंगल में एस ए डी का मिड पॉइंट है, आर डी सी का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग एस आर जो होगी वो ए सी के पैरेलल होगी और एस आर ए सी का हाफ होगी। तो देखिए हमने यहाँ पर यही किया। ए बी सी में हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया, पी ए बी का मिड पॉइंट था, क्यू बी सी का मिड पॉइंट था। तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हमने पी क्यू को ए सी के पैरेलल लिख दिया और पी क्यू को हाफ ऑफ ए सी लिख दिया। सिमिलरली हमने ए डी सी ट्राइंगल में भी एस आर को ए सी के पैरेलल लिख दिया और एस आर को ए सी का हाफ लिख दिया। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या होगा, पी क्यू एस आर के पैरेलल हो जाएगा और पी क्यू एस आर के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है अभी तक। तो पी क्यू एस आर के पैरेलल है और पी क्यू एस आर के इक्वल है। तो हमें पता है क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस हमारे पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब देखिए हमें ए बी सी डी जो है वो एक रोम्बस दिया गया है, यहाँ पर ए बी सी डी रोम्बस दिया गया है, और हम ये भी जानते हैं कि रोम्बस की जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ऐसा हमने एक्सरसाइज 8.1 में प्रूव भी किया था। और यहाँ पर हम ये जानते भी हैं कि ए बी सी डी जब कोई रोम्बस होता है तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे इसका डायगोनल हो गया ए सी और डायगोनल बी डी, ये दोनों क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये कितने कितने डिग्री का बनेगा, हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा। जो एंगल ओ हमारे पास बना, या एंगल एम ओ एन हम कह सकते हैं, एंगल ए ओ बी हम कह सकते हैं, ये कितने डिग्री का बनेगा, ए ओ बी जो एंगल बनेगा हमारे पास वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हमने सेम यही लिखा, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल्स। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी बन जाएगा 90 डिग्री का। अब देखिए एंगल ए ओ बी हमारे पास 90 डिग्री का बन गया। अब अगर हम देखें तो हमने देखिए ए सी को पी क्यू के पैरेलल प्रूव किया था, तो ये जो एम होगा ये भी पी एन के पैरेलल होगा। सिमिलरली आप डी बी को भी एस पी के पैरेलल प्रूव कर सकते थे मिड पॉइंट थ्योरम से। अगर हम इस ट्रायंगल को लेकर चलते तो ये लाइन बी इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पर देखिए एम ओ पी एन के पैरेलल हो गया और एम पी ओ एन के पैरेलल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके हमने इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूव किया था, तो सिमिलरली हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके इस लाइन को इसके भी पैरेलल प्रूव कर सकते थे। तो यहाँ पर ये जो पार्ट होगा ये पार्ट भी इसके पैरेलल होगा और ये वाला पार्ट भी इस पार्ट के पैरेलल होगा। तो एम ओ एन पी ये कंप्लीट हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और हम ये बात भी जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो एंगल पी भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब और हम ये चीज़ तो प्रूव कर ही चुके हैं कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, हम ये बात प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो अगर एंगल पी 90 डिग्री का बन गया हमारे पास तो एंगल क्यू भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। फिर अगर हमारे पास क्यू 90 डिग्री का है तो आर भी हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा और एस भी हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्रूव कर देंगे कि ये जो पी क्यू आर एस है वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि पी क्यू आर एस को हम एक पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, उसकी अपोजिट साइड्स को इक्वल कर ही चुके हैं हम। तो हम यहाँ से इन एंगल्स को भी 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर यही लिखा, एम ओ पी एन के पैरेलल है, ओ एन एम पी के पैरेलल है। तो एम ओ एन पे एक पैरेललोग्राम हो गया और हमें पता है एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल पी 90 डिग्री का हो गया। अब एंगल पी अगर 90 डिग्री का हो गया तो किसी भी पैरेललोग्राम का अगर आप एक एंगल 90 डिग्री का बना देते हो तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो होगा हमारे पास पी क्यू आर एस वो एक रेक्टेंगल होगा। कैसे प्रूव किया, सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके हमने पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव किया। हमें फिर ये पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का बनेगा। फिर हमारे पास हमने इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो जब अपोजिट पेयर दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गए तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर एंगल हो 90 डिग्री का तो एंगल पी भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो पी क्यू आर एस क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल
and PQR and S are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS को हमें दिया गया है, ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS को हमें मिड पॉइंट्स दिया गया है साइड AB का, BC का, CD का एंड DA का. शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस. हमें प्रूव करना है कि जो PQRS क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा रेक्टेंगल के अंदर वो एक रोम्बस होगा. इस क्वेश्चन का अपोजिट है, इसमें ABCD रोम्बस दिया गया था, PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना था. इसमें ABCD रेक्टेंगल दिया गया और PQRS को रोम्बस प्रूव करना है. तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे. इसके लिए हमने देखिए फिर से हमने डायग्राम बना लिया है इसका. क्वेश्चन नंबर 3 में ABCD एक रेक्टेंगल दिया गया है और PQRS को हमें रोम्बस प्रूव करना है. तो ABCD ये हमारे पास हो गया एक रेक्टेंगल, PQR और S ये मिड पॉइंट है AB, BC, CD और DA के. हमने इनको ज्वाइन कर दिया और अब हमें प्रूव करना है कि PQRS एक हमारे पास रोम्बस होगा. तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे. इसके लिए हमें पता है रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. अगर हम इस PQRS क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड्स को हम इक्वल प्रूव कर देते हैं तो वहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि PQRS एक रोम्बस होगा. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने वही किया. हम इसमें भी क्या करेंगे, हम A को C से ज्वाइन कर देते हैं. हम इसमें भी क्या कर देंगे, A को C से ज्वाइन कर देंगे. तो हमने A को C से ज्वाइन किया. अब हमें पता है कि P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का. तो हम इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं. तो PQAC के पैरेलल होगा और PQAC का हाफ होगा. तो ये हमारे पास हो गया PQAC के पैरेलल और PQAC का हाफ. इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया. अब हम क्या करेंगे, ADC ट्राइंगल लेंगे. ADC ट्राइंगल में S मिड पॉइंट है AD का, R मिड पॉइंट है DC का. तो जो SR लाइन होगी वो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके AC के पैरेलल होगी और AC का हाफ होगी. ये भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करके किया. अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो AC के पैरेलल हैं दोनों, PQ भी और SR भी. तो PQ और SR आपस में पैरेलल होंगी. तो हमने लिखा PQ इज़ पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR, क्योंकि PQ और SR दोनों AC का हाफ है. तो ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो PQ इज इक्वल टू SR. तो यहाँ से हम कह सकते हैं बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, PQ और SR दोनों पैरेलल भी हैं और PQ और SR दोनों आपस में क्या है, इक्वल भी हैं. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि PQRS क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया. तो PQRS हो गया एक पैरेललोग्राम. अब देखिए हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, मतलब हमने इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल कर दी. अब अगर हम इसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दें, देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है. अगर मैं इस साइड को इसके इक्वल कर दूं या इस साइड को इसके इक्वल कर दूं या इस साइड को इसके इक्वल या इस साइड को इसके इक्वल, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा. रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. तो यहाँ पर हमने दो ट्राइंगल लिए. देखिए APS एक ट्राइंगल है बन रहा है हमारे पास, और हमारे पास BPQ ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है. तो हमने लिया इन ट्राइंगल APS एंड BPQ. अगर देखिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं. ये जो दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो बाय CPCT PS PQ के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल BPQ. इसमें देखिए PAB का मिड पॉइंट दिया गया था, तो AP इज इक्वल टू BP हो सकता है. तो हमने लिख दिया AP इज इक्वल टू BP. रीज़न इसका लिखा P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB. नेक्स्ट हमने क्या किया, देखिए क्योंकि ये हमारे पास ABCD एक रेक्टेंगल दिया गया है, तो ये जो एंगल A होगा और एंगल B होगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा. क्योंकि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास, आपको पता है रेक्टेंगल है ABCD, तो AD और BC आपस में इक्वल होंगी. AD और BC आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये रेक्टेंगल है. अब अगर मैं AD का हाफ कर दूं और BC का हाफ कर दूं, तो AD का हाफ हमारे पास हो सकता है AS और BC का हाफ हमारे पास हो सकता है BQ. तो हमने AD का हाफ किया और BC का हाफ किया. अब AD का हाफ, क्योंकि S जो है वो AD का मिड पॉइंट है, तो AD का हाफ हम AS को ले सकते हैं और BC का हाफ हम BQ के ले सकते हैं. तो हमने AD का हाफ तो हमने AS को ले लिया और BC का हाफ हमने किसको ले लिया, BQ को ले लिया. BC का हाफ हमने BQ को ले लिया. तो ये दोनों भी इक्वल हो गए. अब देखिए SAS दोनों ट्राइंगल में क्या कौन सा रूल लग गया, SAS. तो बाय SAS रूल बोथ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो ये PS साइड होगी ये PQ साइड के इक्वल होगी. तो हमने यहाँ से लिखा बाय CPCT PS इज इक्वल टू PQ. अब अपोजिट साइड्स तो इक्वल थी हमारे पास, एडजेसेंट साइड्स और इक्वल आ गई. तो हम कह सकते हैं चारों साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि ये साइड्स इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल होगी. और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये चारों ही आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. तो हमने यही लिखा. सिमिलरली हमने लिख दिया कि हम प्रूव कर सकते हैं PQ को QR के इक्वल, QR को SR के इक्वल और SR को PS के इक्वल. तो वहाँ से हमारे पास ये चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे और PQRS क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा. तो इसमें भी सबसे पहले हमने PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव किया और जैसे ही PQRS हमारे पास एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया
उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, ए पी बी पी के इक्वल हो गया, एंगल बी के इक्वल हो गया, ए डी और बी सी इक्वल थे तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो ए एस और बी क्यू इक्वल हो गए, एस एस रूल लग गया, ये दोनों हमारे पास क्या हो गया, बाइसिटिसिटी पी एस पी क्यू के इक्वल हो गया। तो वहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया, रोम्बस की जिसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी को एक ट्रेपेजियम दिया गया है, ये ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है। बी डी इज़ अ डायगनल, बी डी को एक डायगनल दिया गया है, ये जो बी डी हमारे पास बन रहा है ये एक डायगनल है। एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई जो है ए डी का, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई ए डी का मिड पॉइंट दिया गया है। ये एक ट्रेपेजियम है, ये हमने ई एफ एक बी डी हमने एक डायगनल लिया, ई मिड पॉइंट है ए डी का। ए लाइन इज़ ड्रॉन थ्रू ई, ई से हमने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू ए बी, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की ये ए बी के पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, और ये बी सी को कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। शो दैट एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ को हमें शो करना है बी सी का मिड पॉइंट। देखिए क्या क्या दिया गया है इसमें, ए बी सी डी को एक ट्रेपेजियम दिया गया है, ए बी डी सी के पैरेलल है, ठीक है, बी डी एक डायगनल है उसका, ई मिड पॉइंट है ए डी का, ई एफ पैरेलल है ए बी के, हमें प्रूव करना है एफ जो होगा वो मिड पॉइंट होगा बी सी का। तो देखिए हम इसको भी कैसे प्रूव करेंगे, इसका भी हमने डायग्राम बना लिया। अब देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम दिया गया है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, ई को मिड पॉइंट दिया गया है ए डी का, एंड ई एफ पैरेलल दिया गया है ए बी के। तो हमने ये सारा लिख दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये जो एफ आ रहा है हमारे पास ये बी सी का मिड पॉइंट होगा। यहाँ पर देखिए हमने जी बी डी डायगनल को इस लाइन ने जहाँ पर इंटरसेक्ट किया था ना उसको हमने जी नाम दे दिया, ये हो गया हमारे पास पॉइंट जी। अब देखिए हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं, जो इधर वाला ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी ट्रायंगल। ए बी डी ट्रायंगल में ई मिड पॉइंट दे रखा है ए डी का, ई जी पैरेलल दे रखा है ए बी के। तो हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में किया था कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड का मिड पॉइंट लेते हो, दूसरी साइड के पैरेलल लेते हो, तो वो थर्ड साइड का भी मिड पॉइंट होगा। तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम प्रूव कर सकते हैं जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी डी, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई ए डी का मिड पॉइंट है, ई जी ए बी के पैरेलल है। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जी हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो जी हमारे पास हो गया बी डी का मिड पॉइंट। अब नेक्स्ट देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दे रखा है ए बी डी सी के पैरेलल है, ठीक है, ई एफ ए बी के पैरेलल है, तो क्या ये ई एफ डी सी के पैरेलल नहीं होगी, तो हमने वही लिखा बिकॉज ए बी डी सी के पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल है, तो दिस इम्प्लाइज डी सी और ई एफ ये भी दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेके चलते हैं, हम बी डी सी ट्रायंगल लेके चलते हैं, ये जो इधर वाला हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। बी डी सी ट्रायंगल में आप देखिए, बी डी सी ट्रायंगल में अभी हमने प्रूव किया कि जी मिड पॉइंट होगा डी बी का, इस ट्रायंगल से हमने क्या प्रूव किया था, जी डी बी का मिड पॉइंट होगा। तो देखिए जी डी बी का मिड पॉइंट है, जी एफ डी सी के पैरेलल है, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इस वाले ट्रायंगल में जी मिड पॉइंट है, जी एफ डी सी के पैरेलल है, तो इसमें भी हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में हम एक साइड का मिड पॉइंट ले रहे हैं, दूसरी साइड के पैरेलल ले रहे हैं। देखिए इस ट्रायंगल में हमने डी बी का तो मिड पॉइंट लिया, डी सी के लाइन पैरेलल ले ली, तो ये जो एफ होगा वो बी सी का मिड पॉइंट होगा। तो हमने यहाँ से लिख दिया इन ट्रायंगल बी डी सी जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, जी एफ जो होगी वो पैरेलल होगी डी सी के, तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया।